MQM की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है और ये तो गए हैं मुअद्दबाना उनसे बात की है। हफीज़ शेख साहब को अब जाना पड़ रहा है, असद उमर भी उनके साथ थे, शमीम नकवी भी थे, मगर पीपल्स पार्टी भी अप्रोच कर रही है उन्हें और पीपल्स पार्टी का वफद जल्दी जाएगा MQM से मिलने के लिए। अफवाहें ये गर्दिश करती रही आज सारा दिन कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सपोर्ट तर्क कर दी है, अलग हो गई है, मामला से बिल्कुल ला ताल्लुक और गैर जानबदार हो गई है। उससे बड़े इस्लामाबाद में भी ये बहुत शद्दमत से ये बात कही जाने लगी इस्लामाबाद के हवाले से, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, कि उनकी फतह का इम्कान बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। और बात जाके अटकी हर कहीं MQM पे कि MQM अगर वोट दे देती है तो इसका मतलब ये है न सिर्फ ये कि उसकी हमायत तर्क कर दी है इमरान खान की, बल्कि ये कि उसको अलग करने का फैसला किया है। इख्तलाफ हुआ है, कहा यह जा रहा है, और ये बात सही है, ये इतनी सही है। बाकी तो खैर उसमें स्पेकुलेशन का बहुत एलिमेंट है और बहुत सी अफवाहें हैं जो ऐसे हालात में फैलती हैं कि इमरान खान ने मरीम नवाज़ जाना चाहती हैं मुल्क से बाहर और उनके ऐलानात पे ना जाइए, वो जाना चाहती हैं, ये कन्फर्म है। और उन्होंने कोशिश की, बात की, उनकी सिफारिश की कि इन्हें जाने दिया जाए जैसे उनके वालिद को जाने के लिए दिया गया था। मगर इमरान खान ने बहुत सख्त पोजीशन इस पर इख्तियार कर लिया कि हुकूमत जाती है जाए, मैं गिरफ्तार होता हूँ, मेरी सियासत ख़त्म होती है तो हो जाए, मगर जाने नहीं दूंगा। तो इसके बाद अफवाहें फैलना शुरू हुई कि MQM वोट दे सकती है। अच्छा। और MQM वोट देती है तो कराची में सूरत हाल बदल जाएगी, इस्लामाबाद में भी यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने का इम्कान बढ़ जाएगा। मगर ये मुझे करीने क़यास बिल्कुल नहीं लगता, इसमें अफवाहों का एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक, यानी ये तो है कि किसी न किसी तरह की मफाहमत अपोजिशन पार्टियों में और इस्टेब्लिशमेंट में हुई है, इसलिए कि मरीम बहुत ज़ोर शोर से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही थी, उनके वालिद साहब तकरीरें फरमा रहे थे और लोग कर रहे थे। अब कोई ना पीपल्स पार्टी तो उन्होंने बहुत पहले ही अटैक करना बंद कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग भी अब अटैक नहीं कर रही है। तो मैं ये वैसे अगर गौर करें, यानी अक्ल सलीम ये बात तस्लीम नहीं करती। देखिए नून लीग तो पहले ही खिलाफ है और पीपल्स पार्टी भी खिलाफ है, और इमरान खान को क्या वो अपना अलग करके अपनी मुखालफत के लिए खड़ा कर देंगे और मुल्क में यानी एक हंगामे की सी कैफियत पैदा हो जाएगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ज़ाहिर तमाशा देखेंगी अगर इमरान खान उनकी मुखालफत में निकलते हैं। सही। और इन हालात में अगर नए इलेक्शन होते हैं तो आसान नहीं हो गई, ये डस्का के वाक़यात से ज़ाहिर हुआ है। ठीक। तल्खी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा है, इन हालात में इलेक्शन कराए ही शायद ना जा सकें, और कराए जाएँ अगर डिटरमिनेंट हो कराने पर तो बहुत मुश्किल पेश आएगी, बहुत खूनरेज़ी होगी। ठीक है, लेकिन हारून मेरा ये ख्याल है कि ये तो है कि मफाहमत किसी न किसी तरह की हो गई है, और लेकिन ये नहीं है कि भाई इमरान खान का इक़्तिदार ख़तरे में है। बहरहाल MQM पे नज़रें जमी हुई हैं, वो क्या फ़ैसला करती है। वो उन्हें एक सीट चाहिए थी, 23 पे एक सीट है, उनके 21 मेंबर हैं, वो उन्हें मिल गई है, इससे ज़्यादा वो क्या चाहेंगे। लेकिन बहरहाल उनके कोई एतराज़ात हैं, शहर में काम नहीं हो रहा है कराची में, और सबसे बड़ा एतराज़ मरदमशुमारी का जो बिल्कुल दुरुस्त है उनका भी है, सभी का है कराची वालों का, उसका तो हक हल कोई तलाश करना ही होगा। इस मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन मरदमशुमारी के हवाले से हारून साहब उन्होंने कहा कि यकीन दहानियाँ हुकूमत ने कराएंगे और उनका इसके ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ बाकी है कि मरदमशुमारी के मामले पर बिल्कुल बैकस्टॉप नहीं किया जाएगा। आपने हारून साहब ये खबर पहले दे दी थी, मियाँ नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने लिए कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में भी इमरान खान साहब यही कहते थे, मैं नहीं जाने दूंगा। अब मरियम साहबा के बारे में भी ये कहते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वाकई मरियम साहबा नहीं जाएंगे। तब भी वो कहते थे NRO नहीं दूंगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं इक़्तिदार छोड़ दूंगा, नवाज शरीफ को नहीं जाने दूंगा, मगर हमने देखा सब कुछ उसके उलट पुलट हुआ। नहीं, उस वक्त उन्हें एतमाद में तो नहीं लिया गया ना, वो तो एक जाली रिपोर्टें बनाकर ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें यह महसूस होता था कि भाई जान ख़तरे में है नवाज शरीफ की। वो मजलूमों का चेहरा बनाना भी उन्हें आता है, और मीडिया ने भी ये, यानी मीडिया को चूँकि हक़ाइक़ का इल्म नहीं था, ये फ़िज़ा पैदा की कि भाई एक आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में, एक पॉपुलर लीडर है वो, तो ये तो अगर जेल में उनका इंतकाल हो जाता खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत होती तो बड़ा मुल्क में हंगामे शुरू हो जाते। आपको याद है बेनज़ीर के कत्ल पे क्या हुआ था,
ये उससे कम भयानक वाक़या ना होता कि जेल में एक लीडर का इंतकाल हो जाता। लेकिन इस मामले में तो उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की। उस वक्त भी अगर इमरान खान को हकीकत मालूम होती तो शायद इतना ही सख्त स्टैंड लेते। आखिर वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वोट लिए हैं, और तो वो ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें एतमाद में लिए के बगैर बड़े बड़े फैसले कर लिए जाएं। फिर ये कि एक आध दफ़ा ऐसा वाक़या हो सकता है, मुस्तकिल तौर पे तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, वो कराची के ज़िम्मे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कराची का जो वालों के साथ और पूरे शहरी सिंध के साथ जो सलूक है पीपल्स पार्टी का, अगर MQM अलायंस करती है पीपल्स पार्टी के साथ, तो इसका ये तो नतीजा होगा, अगर यानी PTI और वो मिलके हम आहंगी पूरी होती है तो वो 10 सीटों का ख्वाब तो नहीं पूरा हो सकता, बल्कि शायद 7 भी ना हो सकें। वही 6 सीटें उन्हें मिलें और बाकी 3 सीटें ये ले जाएं PTI और MQM। 14 वोट तो उनके हैं, GDA के हैं, मगर वो 3 वोट बड़ी अहमियत इख्तियार गए। MQM के वोट तो अहम है ही, वो वोट बड़े अहमियत इख्तियार कर गए हैं। 3 तहरीक लब्बैक के और एक मौलाना फजलुर रहमान का जो है MMA के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था। तो ये अगर वो, लेकिन ये इन द लॉन्ग टर्म उसको सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी से नाखुश है कराची की आबादी। अगर कुछ काम कर रहा है तो विफाक कर रहा है, ग्रीन लाइन पे भी और K4 पे भी यही बड़े मसले हैं उनका, ट्रांसपोर्ट में भी, यानी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की लोकल ट्रेन के लिए। तो ये बहरहाल अभी चंद दिनों में वाज़े होगा और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से भी वाज़े होगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अब बहुत दूर नहीं है, जुलाई में इलेक्शन होने वाले हैं और कैंपेन शुरू हो चुकी है और सरदार सिकंदर हयात खान चले गए हैं, एक आध और आदमी चला गया है। और ये बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट ये है कि हाथ साफ कर रही हैं पहले वो पीपल्स पार्टी पे, ठीक, तो वो उससे वाज़े होगा इस्टेब्लिशमेंट का रवैया, और इससे वाज़े होगा ये सेनेट के इलेक्शन में। बहरहाल बसरीन जो हैं, जो ज़्यादा बाखबर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी के जीतने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक तरह का अदम एतमाद ही होगा, अगरचे अखलाकी होगा, कानूनी तौर पर नहीं होगा। वैसे उसके बाद इमरान खान को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि असम्बलियाँ वो तोड़ दें इसके बाद। अच्छा, सूरत हाल ये बन सकती है। ठीक, हारून साहब, आज़ाद कश्मीर की आप बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से अभी जिन जिन सीटों पे नौशहरा की हम बात करते हैं, वज़ीराबाद की, डस्का की, ये तो एक साइड पे हो गया। आपने खुद भी कहा कि अगर आइंदा इलेक्शन हो जाते हैं, चीज़ें मिड टर्म की तरफ बढ़ जाती हैं, तो फिर हालात वैसे नहीं नज़र आ रहे जैसे होने चाहिए थे या इनकी फेवर में होने चाहिए थे। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ हैरान कुन नताइज वफाकी हुकूमत को मिलेंगे, तहरीक इंसाफ को? नहीं, आज़ाद कश्मीर में तो अब ये रुझान नज़र आ रहा है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में प्रेडिक्ट किया गया था कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा, हम भी यही समझ रहे थे, ऐसे ही है। लेकिन फाइनली गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर वफाक की तरफ जाते हैं। ज़्यादा आज़ाद कश्मीर बहुत शिद्दत से जाता है। आज़ाद कश्मीर में लोगों की तरजीह अपने इलाक़ों में यानी तरक्की का अमल है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये शमाल के लोग, यानी गिलगित बल्तिस्तान के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग इस एतबार से बड़े सियाने हैं। बलूचिस्तान वालों को उनसे सीखना चाहिए। कुछ मुतालबे बनवा लें, ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात ले लें, तरक्याती फ़ंड्स ले लें, स्कूल बनवा लें, सड़कें बनवा लें, बिजली लगवा लें, जॉब्स क्रिएट हो जाएं, और कुछ मुतालबे बनवा लें और बाकियों पर इसरार करते रहें। ठीक, तो वो मरकज़ की तरफ जाएंगे। और PTI के हल्के ये कह रहे हैं कि 30+ सीटें वो ले लेंगे। अच्छा, 40 सीटें हैं, बाकी गालिबन कुछ बराह 28 जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हैं और 12 महाजरों की, उनमें से 9 पंजाब में हैं, 2 कराची में, 6 जम्मू के महाजरों की, 6 वैली के महाजरों की, और 1 पख्तूनख्वा में है। तो ये पंजाब इसमें फैसला कौन होता है और इसमें हुकूमत जो है वो असरअंदाज होती है, पंजाब की हुकूमत। ठीक, अब वो किसको जिम्मेदारी सौंपते अभी तक मालूम नहीं। बुज़दार साहब को तो नहीं सौंप सकते, उनके बस का तो नहीं है, और वो किसको जिम्मेदारी सौंपते इसमें मुनहसर है। लेकिन ये 9 सीटें आमतौर पर 9 की 9 या कम से कम 8 जो है वो जीत ली जाती हैं, हुक्मरान जमात जीत लेती है।